वीडियो को लास्ट तक देखें। पूछे गए सवाल का जवाब जल्द से जल्द भेजें। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबल 8। तो आज मैं एक वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स करके पूछे गए हैं और लास्ट में एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर के मैं आया हूँ आप, और नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपका जो सामान्य ज्ञान है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये वीडियो। तो पूरा वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रवि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। भाई, एक बच्चा है रवि, वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है और अब वह पीछे मुड़ता है। तो वह अचानक से पीछे मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं यानी कि सीधे हाथ की तरफ वो मुड़ जाता है और दाएं मुड़ने के बाद वह 10 किलोमीटर फिर से चलता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह पीछे मुड़ जाता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर से पीछे मुड़ता है और फिर वो 10 किलोमीटर आगे चलता है। तो इस तरह से बताइए कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यानी कि रवि जो है अपने मूल स्थान से, जहां वो उत्तर में खड़ा था, वहां से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 10 किलोमीटर दक्षिण में है, या फिर बी ऑप्शन है 10 किलोमीटर पूर्व में है, या फिर सी ऑप्शन है 10 किलोमीटर उत्तर में है, या फिर डी ऑप्शन है 5 किलोमीटर पूर्व में है। तो आपको इसका आंसर पता करना है। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, पता कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट में, ठीक 1 मिनट में मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। तो आपका समय समाप्त होता है। आपने इसका आंसर सर्च किया होगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बनता है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो रवि है वो नॉर्थ दिशा में खड़ा है और वो 10 किलोमीटर पीछे मुड़ करके चलता है। 10 किलोमीटर पीछे मुड़ करके चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। तो वो इस तरफ वापस आया तो उसका दायां हो गया ये। दायां 10 किलोमीटर चलता है और फिर वह वापस मुड़ जाता है और वापस मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर चलता है तो वो वापस यहाँ पहुँच जाता है। तो मूल स्थान से वह दक्षिण दिशा में और 10 किलोमीटर दूरी पर है। मूल स्थान से वह 10 किलोमीटर दूरी पर है और दक्षिण दिशा में है। तो ये जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध का रंग सफेद क्यों होता है। दूध जो होता है उसका रंग सफेद होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण विटामिन ए के कारण इसका दूध सफेद होता है, दूध का रंग सफेद होता है, या विटामिन ए के कारण दूध का रंग सफेद होता है, या फिर केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। केसिन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से दूध का रंग सफेद होता है, या फिर लवण के कारण, लवण नमक को बोलते हैं, लवण के कारण दूध का रंग सफेद होता है। तो देखिए, इनमें से क्या हो सकता है। शहद दूध में नहीं होता, लवण यानी कि नमक भी नहीं हो सकता। अब विटामिन ए होता तो है लेकिन यह कारण नहीं है दूध के सफेद होने का। तो केसिन नामक एक प्रोटीन है, ये होने की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये, इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है,
पशुओं के एक समूह में 20 गाय हैं। पशुओं का एक समूह है, उसमें 20 गाय हैं, 25 मुर्गे हैं और 40 कुत्ते हैं। 40 कुत्तों के बाद 10 व्यक्ति हैं। तो आपको बताना है कि उस समूह में कितने सिर और कितने पाँव हैं। तो ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और दिमागी प्रश्न है। तो देखिए 20 गाय हैं, तो गाय कितनी है? 20 तो गाय हैं और उनके पाँव। 25 मुर्गे हैं, 25 तो सिर हैं और फिर 50 उनके हो गए पाँव। 40 कुत्ते हैं, तो 40 तो उनके सिर हो गए और 4 60 उनके पाँव हो गए। फिर उसके बाद 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति के सिर हो गए और फिर 20 उनके पाँव हो गए। 20 उनके पाँव हो गए। अब इनको टोटल कीजिए आप। टोटल करने से 5 4 5 और फिर हो गया ये 9। इसके बाद है 310। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर 95 और 310, यानी कि 310 तो पाँव हैं और 95 सिर हैं। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप बार बार सॉल्व करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर से हरियाणा के किस जू में? इंदौर जो है मध्य प्रदेश का शहर है। इंदौर से हरियाणा के एक जू में सिम्बा नाम का शेर लाया गया है। सिम्बा नाम का शेर लाया गया है। तो बताइए वो किस जू में लाया गया है? रोहतक के जू में, लाडवा के जू में या भिवानी के जू में, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आपको क्या आंसर लग सकता है इसका? इसका आंसर है भिवानी जू में। भिवानी जू में जो है सिम्बा नाम का शेर लाया गया है। फिर है हरियाणा के किस साहित्यकार को राही रैंकिंग में 2021 का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हरियाणा के किस साहित्यकार को राही 2021 के पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उनमें से कौन है? इनमें से है सतीश कौशिक है, रतन कुमार सांभरिया है, या रवि शंकर है, या फिर सोनू निगम है। देखिए सतीश कौशिक अभी उनकी डेथ हुई है, वो एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं। और सोनू निगम भी ये एक सिंगर हैं। रवि शंकर ये वादक हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और एक गायकार भी हैं। और इसके बाद ये बचा है रतन कुमार सांभरिया, ये इसका आंसर है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और प्रश्नों की यही सीरीज आगे भी जारी रहेगी। और कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपको अभी जो है एक प्रश्न भी पूछूंगा, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या मेरे YouTube चैनल पर आप इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 9315830888 पर भी उसका जवाब दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट ये जवाब देंगे, जिस क्वेश्चन को मैं पूछूंगा उसका जवाब देंगे, उस स्टूडेंट का नाम मैं अपनी वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, या 44,412 वर्ग किलोमीटर, या फिर 45,312 वर्ग किलोमीटर, या फिर 44,312 वर्ग किलोमीटर। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर है? तो आप गैस कीजिए। तो ये दो तो है नहीं, क्योंकि मैं बता देता हूँ 44,000 से स्टार्टिंग है हमारे क्षेत्रफल की, हरियाणा की। तो 44,212 जी ये रॉन्ग है। 44,412 इसका सही आंसर है। 44,412 हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है, 44,212 नहीं है। ठीक है। तो हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अगला प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो इनमें से गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद या भिवानी।
तो भिवानी नहीं है, पंचकुला सबसे छोटा है, ये भी नहीं है, फरीदाबाद भी नहीं है, ये भी छोटा है, ये जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो गुरुग्राम की जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक घड़ी सुबह 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक घड़ी है वो सुबह 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताओ उस घड़ी में क्या वजह होगा। उस घड़ी में क्या वजह होगा? तो ऑप्शन है 5 AM, 5 AM और 6 AM, 8 AM और 9 AM, यानी कि 5 बजे हैं सुबह के, या सुबह के 6 या 8 या सुबह के 9 बजे हैं। तो इनमें से क्या? देखिए 5 बजेंगे तो 1 2 3 4 5, तो घड़ी क्या दिखाएगी? ऐसे दिखाएगी, है ना। और इसी तरह से 6 बजेंगे तो घड़ी ऐसे दिखाएगी, और 8 बजेंगे तो 6 7 8, तो घड़ी ऐसे दिखाएगी। लेकिन जब 9 बजते हैं तो घड़ी ऐसे दिखाती है। तो ये इसका आंसर है। ओके, आज का हमारा प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। आज आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है कि सा रे गामा संगीत के स्वर लिखी एक ईंट प्राप्त हुई हरियाणा से एक ईंट प्राप्त हुई जिस पे लिखा गया था सा रे गा मा। तो ये जो ईंट है ये हरियाणा के किस गांव, नगर, शहर से प्राप्त हुई है? तो ये आप बताएं। तो हिसार से, फतेहाबाद से, या फतेहाबाद के बाद गुरुग्राम से, नहीं सॉरी, हिसार से, फतेहाबाद से, या अग्रोहा से, या फिर भिवानी से। तो इनमें से किस क्षेत्र से वो ईंट प्राप्त हुई है ये आपको बताना है, और आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर 9315830888, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं आप अपना आंसर लिख करके। और फिर मैं अगली वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा आप लोगों के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज लेकर के। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा है एक स्टेट जिसमें है स्टडी 888 और खोल दे जो कामयाबी के गेट। जय हिंद।